विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो, तो देखिए हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं जो कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यानी कि जो सीईटी सेल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, यानी कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग तक किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है रिजल्ट आने के बाद, और आपको एक एचएमएल रैंक मिल जाता है और उसके थ्रू जो है आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है। तो उसके बारे में जो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म करोगे तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या फिल करना है, क्वालिफिकेशन आपको क्या डालना है, आपको रिजर्वेशन क्या करना है, आपको कौन सा कोटा सेलेक्ट करना है। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल में, साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको अपलोड करना कंपलसरी होता है किस कैटेगरी के लिए, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो लास्ट ईयर का फॉर्म फिलअप किया था तो उसका हम एक लाइव डेमो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि लास्ट ईयर फॉर्म के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी। देखिए अभी जनरली अगर इस फॉर्म की बात करें तो एक बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ फॉर्म है, लेकिन सबके लिए यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन होता है लगभग। बस अगर आप एमबीबीएस बीडीएस के लिए फिल करना चाहोगे तो आपको यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पर एक नीट का इन्फॉर्मेशन भी क्वालिफाई के अंदर जो है फिल करना होगा। तो देखिए अगर इस फॉर्म की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर देखिए सीईटी सेल एप्लीकेशन डिटेल्स, यानी कि देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, फर्स्ट राउंड जो है बीएससी नर्सिंग का तो नीट के स्कोर के बेसिस पे होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो है सीईटी सेल का रजिस्ट्रेशन किया था। तो उसके अंदर इन्होंने यहाँ पर पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, नीट का स्कोर, नीट का रोल नंबर जो है, पूरा इन्फॉर्मेशन, एडमिट कार्ड वहाँ पर फिलअप किया था। लेकिन क्या हुआ था, राउंड 1 के बाद कोर्ट ने डिसीजन चेंज किया, इसलिए जो महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग का लास्ट ईयर का एडमिशन प्रोसेस था तो राउंड 2 से लेकर राउंड 4 तक जो है वो 12th क्लास का जो पीसीबी और साथ ही साथ इंग्लिश का स्कोर था तो उसको स्कोर के बेसिस पे जो एडमिशन हुए थे बीएससी नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है सेकंड राउंड के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ गया था, लेकिन जो फर्स्ट राउंड में आपने फीस पे किया था वही फीस यहाँ पर सेकंड राउंड में लागू हो चुका था। तो देखिए आपका जो है फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था तो उनका ये पुराना रजिस्ट्रेशन डिटेल है, तो आपको इस साल इसकी कोई ज़रूरत नहीं आएगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। जो एप्लीकेशन नंबर होता है आपको यहाँ पर न्यू मिल जाएगा, या फिर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने दिया था वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो देखिए ये बीएससी नर्सिंग का जो कैप राउंड 2 के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ था पीसीबी के स्कोर पे 12th क्लास के, तो उसके बेसिस पे फॉर्म फिलअप किया हुआ फॉर्म है। लास्ट ईयर मैंने एक बच्चे का जो पेड काउंसलिंग किया था तो उसका एक फॉर्म मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए इसलिए मैंने इस बच्चे की कोई इन्फॉर्मेशन जैसे नाम हुआ, इसका एड्रेस, मोबाइल नंबर मैंने हाइड किया है, तो कहाँ पर क्या फिल करना है मैं आपको पूरा डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सीईटी सेल का जो इन्फॉर्मेशन है लास्ट ईयर का, तो एप्लीकेशन नंबर है इसका और इसका रोल नंबर यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है की तुम्ही डेटासह सीईटी सेलमध्ये नोंदणी, यानी कि लास्ट ईयर जिन बच्चों के राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन हुए थे तो उनको राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन्फॉर्मेशन पूछा गया था कि क्या आपने सीईटी सेल का राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अगर किया हुआ होगा तो आपको यहाँ पर फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इस साल ये भी ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर नहीं दिखाई होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। लेकिन देखिए अभी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देखिए आप यहाँ पर ईमेल आईडी एंड आपका जो है मोबाइल नंबर डाल के जब लॉगिन करके आईडी पासवर्ड बनाओगे तो उसके बाद आप सीधा फिर से एक बार लॉगिन करके जब आप इंटर करोगे फॉर्म के अंदर तो आपको सीधा यहाँ पर पर्सनल जो डिटेल है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो पर्सनल डिटेल के अंदर आपको देखिए यहाँ पर फुल नेम ऑफ कैंडिडेट्स यानी कि उम्मीदवाराचे नाव, आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर फिल करना होता है, और जो नाम आपके एचएससी 10th क्लास का जो मार्कशीट होता है या फिर जो आपका सीईटी का रिजल्ट आया है तो उसके मार्कशीट के ऊपर जो नाम है आपको वही नाम यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो आपका नाम वहाँ पर चेंज होकर पूरे जितने भी साल आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो बीएससी नर्सिंग के लिए, साथ ही साथ कोई अदर कोर्स के लिए, तो आपको वहाँ पर उतने दिन जो है उसी नाम के नाम से सस्टेन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसलिए फॉर्म फिलअप करते हो थोड़ा ध्यान से फिल करना, कोई मिस्टेक ना हो जाए। उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पर सेकंड क्या पूछा है कि वेदर यूर नेम इज चेंज और अपडेटेड आफ्टर 10। देखिए अगर आपका नाम जो है चेंज हुआ होगा, देखिए आपका 10th के क्लास मार्कशीट के ऊपर अलग नाम है और 12th के मार्कशीट के ऊपर अलग नाम है। देखिए जनरली फॉलो होता है कि जो लड़कियां है अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपका जो आधार कार्ड है उसके ऊपर अलग नेम होगा, और जो आपने न्यू आधार कार्ड बनाया था शादी होने के बाद तो उसके ऊपर अलग नेम होता है। तो अगर वहाँ पर कुछ डिफरेंस है नाम के अंदर आपके तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपके नाम के अंदर कोई डिफरेंट नहीं है तो आप यहाँ पर नो करके फॉर्म को जो है आगे लेके चल सकते हो। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर एक फादर्स का नेम डालना पड़ता है, एक मदर का नेम डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर लिंग, यानी कि आप मेल हो फीमेल हो या फिर और कोई अदर आपका लिंग है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक डेट ऑफ बर्थ, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, जो कि आपकी आधार कार्ड के ऊपर या मार्कशीट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ होती है 10th क्लास के, तो वही आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आपका जो है ऑफिशियल मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, और ये मोबाइल नंबर जो है आपके पास होना चाहिए जब तक आपकी एडमिशन कॉलेज के अंदर नहीं होती तब तक तो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको जब आप कॉलेज में जाओगे फिजिकल एडमिशन के लिए तो वहाँ पर आपको क्या होता है, एक ओटीपी आता है जब आप यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करोगे एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग या फिर कोई भी कोर्स के लिए, तो आपको यहाँ पर एक
OTP आता है, तो OTP आपके लिए जरूरी है, इसलिए आपको मोबाइल नंबर अच्छा डालना है जो कि आपके पास रह सके एडमिशन होने तक। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालना है, वो भी आपके काम आ सकता है आगे चल के। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप डाल सकते हो तो डाल दीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, आधार कार्ड नंबर डालना होता है। आपको यहाँ पर आपका रिलीजन यानी कि आपका धर्म जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस धर्म से आते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक एड्रेस के बारे में क्या फिलअप करना है, तो आपको एड्रेस लाइन 1 डालना है। यहाँ पर आप एड्रेस डाल सकते हो, देखिए एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, देखिए तीनों के तीनों आप सेम डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। देखिए आप सिटी के अंदर क्या होता है, आप जिस सिटी में रहते हो ना उस सिटी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आपका स्टेट महाराष्ट्र स्टेट होगा। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर जालना सेलेक्ट कर मतलब कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। लास्ट ईयर जो बच्चे का मैंने पेड काउंसलिंग किया था तो उसका जालना डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद आप यहाँ पर तालुका सेलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है। देखिए अभी ये पिन कोड जो है जालना डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है, अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में आते हो तो आपका पिन कोड अलग अलग हो जाएगा। देखिए अभी मेरा एड्रेस जो है किले धारूड़ के अंदर है, तो मेरा 43 43 11 24 देखिए हाँ मेरा पिन कोड है, तो वो चेंज हो सकता है। अगर आप किस सिटी से बिलोंग करते हो ना तो उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आपका पिन कोड क्या होगा। तो आप पिन कोड जो है अपना पिन कोड डालिए, कोई भी इस फॉर्म के अंदर जो है वो पिन कोड मत डालिए। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। देखिए अभी जो बच्चे मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी बात यहाँ पर ये है, देखिए अगर आप उमेदवाराला NRI साठी अर्ज करायचा आहे का, देखिए डज कैंडिडेट्स वांट टू अप्लाई फॉर NRI। जर देखिए अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन करके अपने कैटेगरी का पूरा बेनिफिट लेना है फी स्ट्रक्चर में, तो आप यहाँ पर नो करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ पर गलती से भी यस करते हो तो आपको यहाँ पर जो फीस है रजिस्ट्रेशन फीस 1000 के वजह से अदर जो भी इसका फीस होगा NRI कोटे का तो वो आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ और एक बात सुनिए, आपको यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ही सीट अलॉटमेंट होगा, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए जो रिजर्वेशन है उसको आप थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप OCI PI कैंडिडेट्स हो या नहीं, यानी कि ये देखिए ये अदर जो भी आउटसाइड ऑफ इंडिया है उनके लिए ये होता है, तो आप यहाँ पर जनरली नो करके चलिए, आपको इसके बारे में यस करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मिस्टेक से आप अगर यहाँ पर यस करके फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो तो आपका फॉर्म उस कोटा के थ्रू अप्लाई किया जाएगा। इसके लिए आपको स्टेट कोटा के थ्रू कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते वक्त थोड़ा ध्यान से फिल कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे थ्रू कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करिए, आप जहाँ भी करते हो। देखिए कुछ जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं उनके मालूम नहीं होता कि कौन सा कोटा सेलेक्ट करना है, NRI का मतलब क्या होता है, OCI का मतलब क्या होता है। तो अगर उन्होंने गलती से सेलेक्ट कर दिया तो आपकी दिक्कत बढ़ सकती है, आपको सीट नहीं मिल सकता इस साल, आप रिजेक्ट हो सकते हो। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट्स यानी कि आपको यहाँ पर आपका नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, तो कि जनरली हम इंडियन है तो हमारा इंडियन ही होगा। अगर आप अदर मतलब इंडिया के आउटसाइड से हो तो आप वहाँ पर वो सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर आप अपने नेक्स्ट क्या सिलेक्ट करना है कि कैंडिडेट्स इज डोमासाइल ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने पूछ लिया है कि उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवास आहे का। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जितनी भी BSc नर्सिंग की सीटें है गवर्नमेंट साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज में, तो पूरी की पूरी महाराष्ट्र डोमासाइल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। इसलिए आपको महाराष्ट्र का डोमासाइल है तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कीजिए। अगर आप बाय मिस्टेक यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हो तो आपको इस साल किसी भी कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाएगा, आप इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए आपके पास महाराष्ट्र का डोमासाइल है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, क्योंकि अदर स्टेट के लिए यहाँ पर कोई भी एडमिशन अवेलेबल नहीं है BSc नर्सिंग का, आप थोड़ा इसको ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर एक इनकम आपका जो फिलअप करना पड़ेगा। देखिए आपको यहाँ पर कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट से। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो ओपन कीजिए, लेकिन आपको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC ST FJ NTB कोई भी कैटेगरी में आते हो तो आप यहाँ पर वो कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर सकते हो, आपको पूरे ऑप्शन दिखाई देगी। और मैं जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसका एक लाइव डेमो भी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए उसके बाद यहाँ पर एक एनुअल फैमिली इनकम होती है, तो आप यहाँ पर अपनी इनकम सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए मैक्सिमम 30,000 की भी आप यहाँ पर इनकम सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आपको मिनिमम 50,000 से लेकर 1 लाख के अंदर देखने को मिल जाएगा मिनिमम, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 8 लाख से ज़्यादा इनकम वाले हो तो आप यहाँ पर 8 लाख से ज़्यादा इनकम जो है सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको जो है आपका रीजन ऑफ रेसिडेंट यानी कि निवासाचे क्षेत्र आपको सेलेक्ट करना है, आपको ग्राम पंचायत मिल जाएगा, साथ ही साथ महानगर पालिका, नगर पालिका, आपको यहाँ पर पूरे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपके सिटी में क्या अवेलेबल है उसके थ्रू आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि आप क्या ग्राम पंचायत अवेलेबल है का महानगर पालिका है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका एड्रेस कहाँ से बिलोंग करता है। देखिए अदर रिजर्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, यानी कि अगर आप अपंग हो, आपके पास PWD का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर नो कीजिए। क्योंकि आपने अगर रिजर्वेशन सेलेक्ट किया PWD का आपके पास ना होते हुए भी तो आपको कम स्कोर के ऊपर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन आप जब एडमिशन के लिए कॉलेज के अंदर विजिट करोगे तब आपको कोई भी वहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए उसके बाद ऑर्फन कैंडिडेट्स अगर आप हो तो आप यहाँ पर यस कर
सकते हो। ऑर्फन यानी कि अगर आप अनाथ हो, आपके फैमिली में कोई नहीं, आप अकेले हो, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है ऑर्फन का, तो आपको एडमिट करने के बाद आपके लिए यहाँ पर कुछ सीट जो है रिजर्व होती है आपके लिए स्पेशल, वो सीट किसी अदर बच्चे को जो है अलॉट नहीं किया जाएगा। देखिए उसके बाद डू यू वांट क्लेम माइनॉरिटी। देखिए माइनॉरिटी मैंने बोला था आपको कि कुछ कॉलेज जो है वुमन माइनॉरिटी के हैं, कुछ कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी के, कुछ क्रिश्चियन माइनॉरिटी के होते हैं, कुछ जैन माइनॉरिटी के होते हैं। अगर आपके पास वुमन माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट है तो आपको बहुत सारे कॉलेज है उसके अंदर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। यानी कि अगर आप गर्ल हो, आपके पास वुमन माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट है, लेकिन एक बॉयज़ है आपसे ज़्यादा स्कोर करने वाला, तो उसको सीट नहीं मिलेगा, आपको सीट मिलेगा। या फिर अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से आते हो, या फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी से आते हो, या फिर जैन माइनॉरिटी से आते हो, आपके पास वो सर्टिफिकेट है, उस कॉलेज में अंदर सिर्फ आपको ही सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर वो बच्चे अप्लाई नहीं करते तो ओपन कैटेगरी के बच्चों को सीट मिल जाएगा, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए डॉक्यूमेंट होगा तो आप येस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर नो करके चलिए। आप देखिए ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम में आते हो इसलिए आपको मुस्लिम माइनॉरिटी सेलेक्ट करना ही है, यस करना है, नहीं। आपके पास मुस्लिम माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होगा तभी यस कीजिए। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हो, आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पर नो करके जो है ओपन कोटा के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अपने कैटेगरी का रिजर्वेशन लेके। देखिए उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि तुम्हाला भाषिक अल्पसंख्याक दावा करायचा आहे का। देखिए डू यू वांट टू क्लेम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब देखिए भाषिक अल्पसंख्यक का दावा, ये देखिए ये भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार सीट में सहूलत मिल सकता है, सीट मिलने में। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशन फिल करना होगा। आपको यहाँ पर SSC का क्वालिफिकेशन डालना होगा, जो कि आपने देखिए ईयर ऑफ पासिंग यानी कि आपने यहाँ पर 10th क्लास कब पास आउट किया। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक आपकी वन ऑफ द लैंग्वेज SSC का लैंग्वेज आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। आप यहाँ पर नन करके भी आगे बढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर SSC का आप कहाँ से, किस स्टेट से पास आउट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ SSC आप किस जिले से पास आउट हो चुके हैं, किस तालुके से आपने 10th क्लास पास आउट किया है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर 10th क्लास का फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 12th क्लास की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। देखिए यहाँ पर आप कहाँ मतलब पास हुए या नहीं, कहाँ से पास हुए। देखिए यहाँ पर आपको फिर ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना पड़ेगा, HSC का जो है उत्तीर्ण स्टेट आपको डालना पड़ेगा, यानी कि आप किस स्टेट से पास आउट हुए, डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपका जो भी तालुका होता है वो भी आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। देखिए जनरली ये फॉर्म जो है BSc नर्सिंग का है, इसलिए यहाँ पर जो है HSC का और SSC का इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर लिया था। अभी अगर देखिए नीट का जो MBBS BDS के लिए यहाँ पर आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। नीट का इन्फॉर्मेशन जो है आपको डालना पड़ेगा, नीट का स्कोर, नीट का परसेंटाइल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। अगर आप BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इस साल फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर CET का जो स्कोर है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर जो है 12th क्लास के मार्क के बेसिस पे एडमिशन हुआ था, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स का स्कोर डालना पड़ा था कि 100 में से आपको कितने जो है मार्क यहाँ पर मिल चुके हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करना था कि उसके बाद केमिस्ट्री में देखिए 100 में से आपको कितना स्कोर मिला है। उसके बाद बायोलॉजी 100 में से आपको कितना स्कोर मिला है। उसके बाद आपको इंग्लिश में 100 में से कितना स्कोर मिला है, और यहाँ पर टोटल PCB के अंदर कितने स्कोर आए थे अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। PCB का टोटल यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश का, और आपको यहाँ पर एक परसेंटेज इन चारों सब्जेक्ट का मिलाकर लास्ट ईयर परसेंटेज आ चुका था। तो इसके बेसिस पे जो है लास्ट ईयर सीट अलॉटमेंट हुआ था, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इस साल जो है CET सेल का जो परसेंटाइल है आपका, तो स्कोर आपको पहले से मिल चुका है, तो उसके बेसिस पे जो आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। देखिए अभी नीचे और एक ऑप्शन होता है कि पैरेलल रिजर्वेशन होता है अपने पास, तो वो क्या है। देखिए आप यहाँ पर उम्मीदवाराला पदाचा दावा करायचा है का। देखिए आपके पास अगर कोई क्लेम हो तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, अदरवाइज नो करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। देखिए सेलेक्ट स्पेसिफिक रिजर्वेशन, जैसे कि देखिए आप स्पेसिफिक रिजर्वेशन में क्या आता है, स्पेसिफिक रिजर्वेशन में आता है हिली एरिया आता है, MK भी आता है, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर, तो ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशन है जो कि स्पेसिफिक रिजर्वेशन में आते हैं। तो वो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके यस कर सकते हो, और फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आपका स्पेसिफिक रिजर्वेशन कौन सा है, हिली एरिया का है या फिर आपका MK भी है, D1 है, डिफेंस 2 है, डिफेंस 3 हुआ वो है, तो आप वहाँ पर वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। अभी इस बच्चे का कोई भी नहीं था तो इसलिए नॉन किया, तो अदर रिजर्वेशन यहाँ पर नज़र नहीं आए, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन फीस पे करना होता है। अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कोर्स के लिए, तो आपको यहाँ पर 1000 जो है फीस पे करना पड़ेगा। MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक महाराष्ट्र स्टेट में स्टेट कोटा के थ्रू 85% कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ जो है फीस पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अदर जैसे कि NRI कोटा हुआ, मैनेजमेंट कोटा हुआ, तो उसका फीस डिफरेंट करता है। देखिए डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, 5000 तक भी आपको यहाँ पर पे करना होता है। तो आप किस कोटा के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो उसके ऊपर वो फीस डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने होंगे। देखिए अगर आप जनरल ओपन कैटेगरी में आते हो तो आपको डोमासाइल ऑफ महाराष्ट्र आपको अपलोड करना ही करना होगा, क्योंकि आपने डोमासाइल महाराष्ट्र का सिलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर आपको
12th क्लास का मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। SSC का जो पासिंग सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको यहाँ पर अपलोड करना कंपलसरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक मेडिकल फिटनेस जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मेडिकल फिटनेस 2023 के लिए कौन सा है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर एक मेडिकल फिटनेस जो है NHORH के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक एडमिट कार्ड यानी कि जो आपका नीट UG 2022 का एडमिट कार्ड होगा, अभी यहाँ पर 2023 का होगा, और BSc नर्सिंग के बच्चे उनके लिए यहाँ पर CET सेल का जो एडमिट कार्ड होगा, हॉल टिकट होगा, आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपने अभी एग्जाम दिया था। देखिए यहाँ पर नीट UG का मार्कशीट 2022 है, लेकिन 2023 को आपको 23 का अपलोड करना पड़ेगा। और जो BSc नर्सिंग के स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर CET सेल का जो अभी रिजल्ट आ चुका है, मतलब आपका मार्कशीट आपको मिल चुका है, तो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा CET एग्जाम का। उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो है, और इसके जगह पर आप यहाँ पर एक पासवर्ड अपलोड कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपको 12th क्लास का जो है TC यहाँ पर अपलोड करना कंपलसरी है। देखिए अदर डॉक्यूमेंट वैलिड इंडियन पासपोर्ट भी आप अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो है, नेशनल सर्टिफिकेट, ये भी आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन ये देखिए यहाँ पर एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है HSC का, तो उसका एक जेरॉक्स का जो है फोटो आपके पास हो जाएगा, तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। क्योंकि देखिए अदर डॉक्यूमेंट आप बनाओगे कब, उससे पहले कि आपके पास एक 12th क्लास का TC जो होता है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो देखिए पूरा फॉर्म था जो कि लास्ट ईयर फिलअप किया था CET सेल का 85% कोटा के थ्रू, तो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए BSc नर्सिंग से लेकर MBBS कोर्स तक, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको महाराष्ट्र स्टेट का पूरा काउंसलिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइड करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेन। साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हो MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक, तो उसका भी जो एडमिशन प्रोसेस है हम आपके साथ पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल में एक्सप्लेन करते चलेंगे यूट्यूब के ऊपर। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।